Assalamu alaikum. Hello and welcome. Today we are here for new legal topic. आज हम लीगल टॉपिक जो लेके आए हैं, आज के हमारे लीगल टॉपिक का जो उन्वान है वो है शादी की इकसाम। काइंड्स ऑफ मैरिज के बारे में आप बता रहे हैं कि शादी की कितनी किस्में होती हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द मैरिज, शादी की कितनी किस्में होती हैं। देखिए, शादी की मुख्तलिफ किस्म होती हैं और मुख्तलिफ तरीकों से भी शादियाँ होती हैं। जो देखिए, एक शादी होती है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज आप समझ सकते हैं कि अरेंज मैरिज किसको कहते हैं, यानी जो अरेंज की जाती है बाय द पेरेंट्स ऑफ द बोथ पार्टीज, अरेंज मैरिज। और एक शादी होती है मैरिज इन फैमिली। जो फैमिली में शादी होती है, जैसा मैंने बताया, अरेंज मैरिज वो होती है जो दोनों फैमिली अरेंज करते हैं। वो खुद ही उस चीज़ को तय करते हैं, चाहे उनकी एज है, चाहे उनकी एजुकेशन है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो दोनों पार्टी तय करके वो कराती है, वो अरेंज मैरिज होती है। जो मैरिज इन फैमिली होती है, और इसमें ऐसी शादी भी अरेंज की जाती है, ऐसी शादी भी पेरेंट्स की मर्जी से होती है, मगर ऐसी शादी में ना तो एज को देखा जाता है और ना ऐसी शादी में किसी किसी फिनेंशियल स्टेटस को देखा जाता है। देखिए, अरेंज मैरिज होगी तो ऑफ कोर्स उसमें एज को भी देखा जाएगा, स्टेटस को भी देखा जाएगा, हर चीज़ को, एजुकेशन को भी देखा जाएगा। लेकिन जो फैमिली की मैरिज होती है, जो फैमिली के अंदर मैरिज होती है, उसमें एज को नहीं देखा जाता, उसमें फिनेंशियल स्टेटस को नहीं जाता, क्योंकि वो रिश्तेदार होते हैं, कजन्स होते हैं या करीबी रिश्तेदार होते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा ये रिश्ता आगे भी बढ़े और हमारा करीब हो, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी आपस में शादियां कर लें, ताकि हमारा रिश्ता मजबूत रहे और आगे चलता रहे। इस चीज़ को देखते हुए, चाहे उनके एज में डिफरेंस है, चाहे उनकी तालीम में डिफरेंस है, इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा। वो जैसा भी होंगे, चूंकि वो रिश्तेदार है, इसलिए वो शादी करा देती है। ऐसी शादी को कहा जाता है कि ये फैमिली मैरिज है। और इसके अलावा एक शादी होती है लव मैरिज। लव मैरिज वो होती है, देखिए, लव मैरिज ज़्यादातर जो होती है वो डिपेंड करती है, वो होती है किसी को इंसिडेंट्स की वजह से हो जाती है, और इसके अलावा को एजुकेशन की वजह से हो जाती है, या किसी फ़ोन कॉल की वजह से हो जाती है, टेक्स्ट मैसेज, किसी इंटरेक्शन की वजह से हो जाती है, किसी ऑफिस में कहीं आते जाते कहीं भी एक दूसरे से अट्रैक्शन होती है, इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे से उनका मिलना जुलना होता है। वो ताल्लुक जो है बाद में मोहब्बत में बढ़ जाता है, और फिर वो जो है शादी के लिए राज़ी हो जाती है। ऐसी शादी को हम लव मैरिज कहते हैं। लव मैरिज में भी देखें, बहुत सी चीज़ों को नहीं देखा जाता, बहुत से डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस होता है लव मैरिज में भी नहीं देखा जाता, और इसमें वालिदैन की भी या मर्जी शामिल नहीं होती। ये दोनों पार्टियों की रजामंदी से शादी होती है, दैट इज कॉल्ड द लव मैरिज। और इसके अलावा एक शादी होती है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज वो होती है जो कोर्ट में, जिसमें दोनों पार्टियों की पेरेंट्स जो होते हैं बड़े, वो राजी नहीं होते, तो फिर बच्चे मजबूर होकर, वो दोनों पार्टियां मजबूर होकर वो कहती है नहीं, शादी तो हमने करनी करनी है, किसी भी हालत में करनी है, हर हालत में करनी है। हमारे वालिदैन राजी नहीं है, बाद में राजी हो जाएंगे, या राजी नहीं होते कोई बात नहीं, हम सेपरेट रहना शुरू कर देंगे। वो जो भी अपने बारे में डिसाइड करते हैं, फिर उसको वो अमली जामा पहनाने के लिए वो कहते हैं नहीं, हमारा एक दूसरे के साथ रहना, जिंदगी गुजारना एज ए हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हमारे वालिदैन नहीं मान रहे, या हमारे वालिदैन ऐसा भी होता है कि किसी और जगह शादी करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए वो कोर्ट का रुख करते हैं, वकील को एंगेज करते हैं, और कोर्ट में जो वो शादी कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोर्ट मैरिज। और इसके अलावा एक शादी होती है, वो होती है वट्टा सट्टा मैरिज। देखिए, वट्टा सट्टा, देखिए, कभी किस्म की ये एक रस्म है, यानी एक्सचेंज मैरिज जिसको कहा जाता है। ये सिंध या जनूबी पंजाब के इलाकों में ऐसी शादियां होती हैं, यानी एक एक की लड़की दूसरे के घर और दूसरे की लड़की पहले के घर, यानी एक का भाई और एक की बहन, उसने अपनी बहन दी, उसने अपनी बहन दी, और उसने एक्सचेंज करके शादी कर ली, दैट इज कॉल्ड। और इसमें ज़्यादातर ये भी होता है, हक महर भी डिसाइड नहीं होता, खाली जो है उसके बदले में शादी दे दी जाती है, जो कि गलत है। ये कभी रस्म है जो कि इलीगल किस्म की है, मगर फिर भी बहुत से इलाकों में ये शादियाँ पाई जाती हैं। और इसके अलावा शादी जो हमने बताया, इसके अलावा एक शादी होती है पेपर मैरिज। पेपर मैरिज वो होती है जो किसी इमिग्रेशन पर्पस के लिए एक पार्टी बाहर मौजूद है, उसके पास किसी भी कंट्रीज की सुकूनत है, किसी भी कंट्री की जो है वो
सिटीजनशिप है तो दूसरी पार्टी उससे उसी बेस पर बीइंग ए स्पाउस उस चीज़ के लिए वो वहाँ माइग्रेट होना चाहती है, ग्रीन कार्ड लेना चाहती है, तो वो एक यूँ समझें कि पेपर मैरिज तैयार कर ली जाती है, कागज़ों के हद तक शादी बना ली जाती है, शो कर दिया जाता है कि हम मैरिड हैं, हकीकत में वो मैरिड नहीं होते, सिर्फ कागज़ों की हद तक होते हैं, उसको हम कहते हैं ये पेपर मैरिज। पेपर मैरिज जो होती है वो बना दी जाती है और ताकि उनके लिए वो वहाँ से इमिग्रेशन करने में आसानी हो, ऐसी शादी को कहा जाता है कि ये पेपर मैरिज। एक शादी होती है बिजनेस मैरिज, ये वो जो दो बिजनेस पार्टनर आपस में शादियां करते हैं कि हमारा ये बिजनेस है, हमारे बिजनेस कहीं और जगह ना चला जाए, तो ये भी बिजनेसमैन की बेटी है, ये बिजनेसमैन का बेटा है, तो दो मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। ऐसी शादी को हम कहेंगे कि ये शादी जो है ये बिजनेस मैरिज कहलाएगी। और आजकल तो खम कुछ लोगों का इस पे ये जादू टोना की बेस पर भी शादियां लोग कर देते हैं, एक दूसरे को इस रास्त पर ले आते हैं कि वो दूसरे शादी कर, तो ये मुख्तलिफ किस्म की शादियां हैं और मुख्तलिफ तरीकों से जो है ये शादियां की जाती हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।